हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये सैमसंग की एक पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए, और ये इंडोर पीसीबी है और ये आउटडोर पीसीबी है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कंप्रेसर कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। और कंप्रेसर कनेक्ट है, फिर रिएक्टर भी हमने कनेक्ट कर रखा है। ये इसके कनेक्टर आए थे, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के। ये मेन कनेक्टर है जो दोस्तों हमारा न्यूट्रल फेज और कम्युनिकेशन का होता है, और हमारा ये फ़ैन के लिए है। और ये जो सेंसर लगे होते हैं यहाँ पे डिस्चार्ज और जो वाल वाले, ठीक है ना। तो हमने क्या किया दोस्तों, अपना यहाँ पे एक डिस्चार्ज के लिए यहाँ पे सेंसर लगा लिया, और हमने एक 10K का सेंसर लगा, मतलब जो वैल्यू रहती है उसी के सेंसर लगा लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे OLP होता है जो 47K की रेजिस्टेंस होता है एट 30 डिग्री पे, ठीक है। तो हमने दोस्तों OLP इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे दो सेंसर नहीं थे इसके अंदर, तो हमने इनकी जगह रेजिस्टेंस लगा रखी है, आप देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस लगाने का वो देख सकते हैं, कनेक्टर नंबर 571 पिन, ठीक है ना। तो हमने दो रेजिस्टेंस लगा रखी हैं। डिस्चार्ज वाले पे 47K की रेजिस्टेंस लगा रखी है, और 10K की हमने दोस्तों पाइप वाले पे लगा रखी है, पाइप सेंसर पे। तो दोस्तों हमने क्या कर रखा है, अब इंडोर से आउटडोर पूरी फाइनल कनेक्ट कर रखी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आउटडोर की जो मोटर वगैरह है वो कुछ भी नहीं चल रहा है। जो मतलब कंप्रेसर होता है, आउटडोर की फैन होती है, वो कुछ भी नहीं चल रहा है। और यहाँ पे इसमें इंडिकेशन लाइट होती है, यहाँ पे ये 3 ना, ये लाइट जल रही है। तो चलिए दोस्तों, इसमें कोई एरर भी नहीं है, फिर भी दोस्तों पीसीबी नहीं चल रही। देखते हैं क्या कंडीशन है, पहले यहाँ से ऑन करते हैं। मैं आपको पहले कनेक्शन समझा देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी मेन पावर दी जाती है इस पॉइंट पे, और न्यूट्रल वाला पॉइंट इसमें होता है, यहाँ एन लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक ही न्यूट्रल से दोनों चले जाते हैं, तो एन यहाँ लिखा हुआ है, न्यूट्रल दिया और यहाँ पावर दिया। ये हमने क्या कर रखा है, नीचे लगा रखे हैं, ये मेन लीड के तार लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे नीचे लगा रखे हैं मेन लीड के तार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन इसका जस्ट इसके लास्ट फ्यूज़ के बराबर के सामने जो होगा ना, यहाँ से आया होगा एडजस्टेबल सर्किट से, यहाँ से इस पर हमारा कम्युनिकेशन वायर, और रिले के दूसरे पॉइंट से फेज का, तो तीनों निकल जाते हैं। तीनों निकलने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का कनेक्टर मिलेगा। यहाँ पे 3 वायर लगे मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तीनों में यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहले में जो लगा हुआ था, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा दोस्तों ब्लैक लगा हुआ था, ठीक है ना, ब्लू पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे, ब्लू वाला। और दोस्तों जो हमारा यहाँ पे था ब्लैक कम्युनिकेशन के लिए, तो जो कि हमने व्हाइट वाला लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों कम्युनिकेशन वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। अब हम दोस्तों फाइनली से चेक करा के दिखाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से स्विच को ऑन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया है, ठीक है। स्विच ऑन करने के बाद नॉर्मल मोड में जाता है। एक बात मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, सैमसंग की जो पीसीबी होती है ना, इंडोर वाली है, इसमें कोई एरर नहीं आता आउटडोर पीसीबी खराब होने पास। अगर आया भी तो घंटे 2 घंटे बाद आएगा, मतलब इसमें सही तरह से आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन देखिए दोस्तों, जब तक ये आउटडोर की जो पीसीबी है, इससे ही एरर का पता लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो मैं एरो के निशान कर रहा हूँ, यहाँ पे LED 1, LED 2, LED 3 लिखा होता है। वैसे तो LED 801, 802, 803 लिखा हुआ है। तो ये जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे लाइट इंडिकेशन शो होता है, एक रेड जलती है और एक ग्रीन सेकंड टू सेकंड ब्लिंक करती रहती है, तो हमारा नॉर्मल ऑपरेशन रहता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोई भी लाइट का इंडिकेशन शो नहीं हो रहा, और जबकि इंडोर से आउटडोर कनेक्शन जा रहा है, क्योंकि जो बल्ब है ऊपर हल्का सा ग्लो हो रहा है। वो क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक 3.5 म्यूएफ का या 4 म्यूएफ का या 2.5 म्यूएफ का कैपेसिटर लगा होता है पैरेलल में, न्यूट्रल के और फेज के, जो कि यहाँ व्हाइट सा आप देख रहे होंगे इंडक्टर कोयल के पास। अब दोस्तों सबसे पहले मैं फिर से आपको वोल्टेज चेक करा के दिखा देना चाहता हूँ। मैंने तो बता दिया, लेकिन मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ यकीन के साथ कि हाँ इसके अंदर वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइट का इंडिकेशन शो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल है और फेज है, मैं यहाँ से देखिए वोल्टेज दिखा 179 के आसपास आ रहा है, क्योंकि दोस्तों सीरीज में लगा हुआ है, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। तो 179 यानी 180 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे जो लाइट है वो कोई भी इंडिकेशन शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कहाँ पे दिक्कत है, किस वजह से दिक्कत है, कौन से सेक्शन में दिक्कत है, वो चीज़ देखेंगे, फॉल्ट फाइंड करेंगे कंप्लीट। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। जो चैनल पर नए हो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आ जाते हैं बैक साइड पे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें ऐसी कंडीशन में क्या चेक करनी है, हमें इसकी सारी वोल्टेजेस चेक करनी है कि वोल्टेज कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक नहीं जा रही। क्योंकि दोस्तों इसमें PFCM और IPM लगा होता है दो, जो कि IPM की तरह देखने में। तो PFCM से आउटपुट हो रही है वोल्टेज या नहीं, वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, PFCM पे 11 कुछ वोल्टेज आउट हो रही है, 11-12,
जो मेन फिल्टर है। और पीएफसीएम जब भी वर्क करेगा जब इसकी एसएमपीएस बिल्कुल ओके रहेगी, ठीक है ना, पीएफसीएम जब भी अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट जो है वो नहीं आ रही है। तो दोस्तों पीएफसीएम को चलाने के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट का यूज़ होता है, ठीक है ना। मतलब वैसे तो अलग अलग काम के लिए होता है, लेकिन पीएफसीएम में 5 वोल्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी वोल्टेज है वो ट्रैक करेंगे कि बननी है नहीं बननी है। तो यहाँ पे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर उससे तो वोल्टेज नहीं बननी, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर और आईजीबीटी और डायोड ये सारा एक ही कंबाइन मल बन के एक आईपीएम की तरह रहता है मेन सप्लाई की तरफ से। तो वो हमारे दोस्तों अगर काम ना करेगा, उस पर वोल्टेज नहीं जाएगी सप्लाई की, तो जब तक वो परफेक्टली वर्क नहीं करेगा आउटपुट में जो मेन फिल्टर चार्ज है वो नहीं हो पाएंगे। अब वो वोल्टेज चलाने के लिए कहाँ से मिलती हैं अभी आपको दिखाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है मेन डायरेक्ट लाइन से जाके रेक्टिफायर लग के छोटा सा। तो यहाँ पे देखिए 15 वोल्टेज दिखा रहा है, ये 15 वोल्टेज दिखा। चलिए हम इसे सीधा कर लेते हैं पीसीबी को। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा अटपटा सा, कहाँ पे चेक करें क्या चेक करें। अब यहाँ पे समझना, देखिए इसके एक कोने में आपको एक सप्लाई मिलेगी, इस कोने में आपको एक सप्लाई मिलेगी, यहाँ पे आईसी भी लगी मिलेगी एक आपको। और यहाँ पे दोस्तों 3 तरह की वोल्टेज मिलेंगी आपको, यहाँ पे 12 वोल्टेज, 15 वोल्टेज और दोस्तों 5 वोल्टेज। पहले मैं कैमरे को थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, देखिए जिससे कि आप पूरा प्रॉपर दिखेगा, ठीक है ना, प्रॉपर दिखना चाहिए भाई। अब देख लीजिए आप, यहाँ से मैं थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ, यहाँ से आप देखिए आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे 2 रेगुलेटर हैं, ये है 7812 और यहाँ 7805, यानी कि 7805, 7812 2 रेगुलेटर हैं। ये जो यहाँ पे मैं उंगली लगा रहा हूँ ये 7805 रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, जो कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट करने के लिए बनाई गई है। और यहाँ पे काफ़ी सारी हीट होकर रेजिस्टेंस भी जली हुई है, आप देख सकते हैं जल सी रही है। एक तो यहाँ से मतलब इतनी हीट होकर निकली गई यहाँ से रेजिस्टेंस एक तो चलिए दोस्तों देखते हैं फॉल्ट कहाँ पर है, क्योंकि जब तक दोस्तों ये वोल्टेज नहीं होंगे तो पीएफसीएम ऑन नहीं होगा और मेन फिल्टर कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे। तो पहले इस पे हम 5 वोल्ट चेक करते हैं जिस कारण से दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे करते हैं पहले 12 वोल्ट चेक। तो देखिए दोस्तों ये 7812 जो है 7812 जो रेगुलेटर है, तो इस पे वोल्टेज चेक करेंगे पिन नंबर 1 पे और 2 पे। तो ये तो इस पर 15-16 वोल्टेज आनी चाहिए, जो कि आईपीएम को चलाने के लिए भी होती हैं। देखिए 15.32 आ रही है। और इसकी आउटपुट में और देखेंगे जो 12 वोल्ट है वो आ रही है नहीं आ रही है प्रॉपर, ठीक है। देखिए 15.3233 और इसके आउटपुट में पिन नंबर 3 पे देखिए 12 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आ रही है। तो ये जो अपना रेगुलेटर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब आ जाते हैं ये पहला रेगुलेटर, क्योंकि ग्राउंड तो एक ही हमने ग्राउंड वहीं लगा रहने दिया, निगेटिव प्रोब। देखिए इनपुट में 2 वोल्टेज मिली और आउटपुट में 0 हो जा रही है। आउटपुट में कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही, कुछ भी इंडिकेशन भी शो नहीं हो रहा। और इनपुट में इसकी 2 वोल्टेज मिले, जो कि हमें यहाँ 12-13 मिलनी चाहिए, 2.40 के आसपास। तो दोस्तों इसमें ऐसा क्या दिक्कत है जिस वजह से दोस्तों इसका 7805 जो रेगुलेटर आईसी है वहाँ तक वोल्टेज कम आ रही है, या ये 7805 जो रेगुलेटर आईसी है शॉर्ट तो नहीं है। तो हमने प्लग हटा लिया है। अब देखिए दोस्तों हमें फॉल्ट पा गया है, यहाँ पे 5 वोल्ट है जो वो बन ही नहीं रही है। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इतनी हीट हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसकी जहाँ पे 12 वोल्ट मिलती है ना 7805 पे, वो सिर्फ 2 वोल्टेज रह जा रही हैं ड्रॉप होके। किस कारण दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है। अब हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों सोल्डिंग पेस्ट लिया, हमने यहाँ पे घेर दिया, देखिए रेजिस्टेंस पे घेर दिया। अब ध्यान देना, वैसे रोजन पेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पे मेन लाइन से कनेक्ट करता हूँ, अभी देखना इस पेस्ट का क्या हाल होगा। तो हमने पेस्ट देखिए, ये देखिए पेस्ट मेल्ट हो गया, ये देखिए देख सकते हैं आप, आपके सामने है, ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया। और वहाँ पे देखिए खदके लगने लगे, मतलब यहाँ पे बबल्स बनने लगे हैं, देख सकते हो। ये देखिए प्लग हटा दिया, नॉर्मल आ गई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि आगे की तरफ कहीं बोर्ड में शॉर्टिंग है। अब हमारे दोस्तों 15 वोल्ट और 12 वोल्ट तो के बनने हैं, जो कि 7812 यानी कि 7812 रेगुलेटर आईसी बनने। अब ध्यान देना, और जो 7805 रेगुलेटर आईसी है उस पे आते हैं 12 वोल्टेज इस आईसी के द्वारा, बड़ी आईसी के द्वारा। अब यहाँ पे दोस्तों 7812 पे तो बिल्कुल करेक्ट है, और 7805 जो है इस पे हमारे दोस्तों 2 ही वोल्टेज आ जा रहे हैं, और यहाँ पे हीटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7805 को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, इसको यहाँ से बिल्कुल बाहर करते हैं। हीटिंग टेम्परेचर 380 के आसपास रख के इसको यहाँ पे एसएमडी मशीन से बाहर निकालते हैं। काफ़ी टाइट निकल रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम निकल रहा है ये,
आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे रिपेयर हो रहा है ये पहले भी, तो ऐसा नहीं है क्योंकि इतना गर्म हो चुका पहले भी यहाँ से कि ये ऐसा दिक्कत दिखा है। तो हमने यहाँ से रेगुलेटर को देख सकते हैं बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। भाई हम रेगुलेटर बाहर निकाल दिया, 5 वोल्ट वाली लाइन हट गई, अब सिर्फ 12 वोल्ट वाली रहेगी। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही ग्राउंड पे एक पिन रख के निगेटिव, पिन नंबर 1 पे 12 वोल्ट चेक करते हैं। तो 12 की जगह दोस्तों 16 के आसपास आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से किसी में कम ज़्यादा भी हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट देखते हैं। देखिए आउटपुट में शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब 7805 रिकॉर्डने के बाद शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों पिन नंबर 3 पे और 2 पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। पिन नंबर 3 पे शॉर्टिंग क्यों है, 5 वोल्ट की लाइन पे क्यों है, कहाँ पर है, कैसे चेक करें। देखिए फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए 0 ओम्स हो जा रहे हैं। ये देखिए ये 0.1 ओम्स के आसपास, 1 ओम के आसपास रह जा रही है रीडिंग। तो दोस्तों हमारे जो है सर्किट के अंदर 5 वोल्ट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, क्योंकि 7805 अगर हम लगा रहे हैं तो दोस्तों वोल्टेज 2-3 ही रह जा रही हैं, ठीक है, 2.40 के आसपास। अगर से हटा रहे दे रहे हैं तो इसकी पिन नंबर 1 और 2 पे वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ जा रही है, और इससे पिन नंबर 3 पे दोस्तों शॉर्टिंग भी दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से यहाँ पे सभी तार हटाते हैं, और अब हीट सिंक खोलने हो, क्योंकि हीट सिंक के नीचे ही इसकी आईसी वगैरह लगी हुई हैं जहाँ पे 5 वोल्ट जाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, समझना। पहले यहाँ पे जल्दी से इतने में पेज खोलता हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना। देखिए शॉर्टिंग निकालने के 2 तरीके हैं। शॉर्टिंग निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो सारे के सारे पीएफ टेस्ट करो और सारी आईसी टेस्ट करो। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए इजी काम। तो इजी काम के लिए क्या करेंगे, एक रोजन पेस्ट के लिए एक हमारा मशीन आती है छोटी सी, ऐसा लगता है वो आयरन की तरह ही रहता है, लेकिन रोजन पेस्ट के लिए ऐसा तो उसमें पेस्ट डालते हैं और वो दोस्तों धुएं के रूप में, स्मोक के रूप में निकलता है और वो पीसीबी पे जम जाता है सारे जो कंपोनेंट पे आपको डाउट लग रहा हो। अब जैसे ही आप उसके अंदर वोल्टेज देंगे तो वहाँ से ही वो दोस्तों काला काला पड़ जाता है। लेकिन वो महंगा आइटम है, मेरे पास है, हालांकि वो मेरे पास है, लेकिन ये महंगा आइटम हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है। आपकी जो ये 5 वोल्टेज वाली लाइन है, इस पे आपको 5 वोल्टेज 5 एम्पियर का करंट देना है। 5 वोल्टेज 5 एम्पियर का करंट देना है, और जो भी चीज़ खराब होगी उसके अंदर से स्मोक निकलेगा और वो ओपन हो जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। इससे हमें आप बहुत से भाई कहेंगे कि सर इससे प्रिंट भी जल सकता है, ये हो सकता हो सकता, तो ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी प्रिंट नहीं जलेगा, बेफिक्र। पीसी बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमने हीट सिंक खोल दी, अब आ गया है फॉल्ट को निकालने का। फॉल्ट है कहाँ पे, चोर है कहाँ पे, तो अब उस चोर को ढूंढेंगे यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है ना। अब पीसीबी देखिए आपको पूरी दिखाई दे रही होगी, पीसीबी आपको पूरी दिखाई दे रही है कंप्लीट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना। अब हम करेंगे क्या, या तो आप पावर सप्लाई ले लो, मेरे पास पावर सप्लाई भी है, मेरे पास सब सामान है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मेन आईसी में फॉल्ट हो सकता है, जो यहाँ पे 2003 आईसी होता है उसमें फॉल्ट हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए इस तरह का होता है ये, ठीक है ना, रोजन पेस्ट वाला। ये इसमें स्मोकर, मैं इसको नहीं लूँगा, मैं इसको रख देता हूँ अलग, इसको मैं अलग रखता हूँ, क्योंकि भाई हर बंदे के पास नहीं हो सकता ये चीज़। अब यहाँ पे शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग कैसे निकालनी है, तो दोस्तों आपको एक लिथियम आयन वाली बैटरी लेनी जो कि लैपटॉप में रहती है सेल की तरह। तो आपको निगेटिव पे निगेटिव कनेक्ट करने लेना है, और निगेटिव वाले को 7805 की बीच वाली पिन पे कनेक्ट कर लेना है, और जो पिन नंबर 3 है आउटपुट 5 वोल्ट, उस पर आपको प्लस वाला सिर्फ टच करके हटाना है और देखना है कहाँ से स्मोक आता है। तो देखिए जैसे मैं टच करा यहाँ से धुआं निकला, यहाँ देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे देखना जहाँ मैंने एरो कर रखा है, मैं फिर से टच करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे धुआं निकला। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पीएफ है ये हमारा ख़राब है। देखिए अब मैं फिर से लगाता हूँ वहीं पिन नंबर 3 पे, जो 5 वोल्ट देनी होती है, जहाँ मैंने 3.4 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, डाउन है। ये देखिए ये पीएफ मेल्ट होने लगा तुरंत ही, ये पीएफ ख़राब होने लगा, मतलब इसमें से धुआं निकलने लगा। तो अब हमारा फॉल्ट पता लग गया कि भाई यहाँ पे शॉर्टिंग है और हमारा 5 वोल्टेज की लाइन इस वजह से शॉर्टिंग करे। चलिए दोस्तों इस पीएफ को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो देखिए इतना गर्म था कि आयरन से हल्के से हाथ से ही निकल गया। तो मैं आयरन से यहाँ से सफाई कर देता हूँ और फिर इसको टेस्ट करता हूँ। देखिए अब इसको टेस्ट करता हूँ, फिर हम चेक करेंगे कि फिर से शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं पे। अब इस पीएफ को आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, ओल्ड पीसीबी से इसका वैल्यू टेस्ट करके टेस्ट हो जाती है, बहुत ईजी है। और नहीं भी लगाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लगा दो तो बेस्ट है, क्योंकि दे रखा है। तो ये देखिए कैपेसिटेंस के लिए दे रखा है,
ये देखिए 0.05 ओम्स के आसपास रीडिंग आ रही है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है। तो चलिए भाई, आपका फॉल्ट पता लग गया। अब यहाँ से इस शॉर्ट किलर को हटा लेते हैं। तो शॉर्टिंग हमारी निकल चुकी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्ट वाली लाइन पे शॉर्टिंग चेक करा देते हैं आपको। फिर से ग्राउंड पे रखा और पिन नंबर 3 पे रखा, तो ये देखिए बढ़ती जा रही है और रीडिंग अब कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो भाई शॉर्टिंग हमारे बोर्ड की निकल गई है, जो शॉर्टिंग थी इसके अंदर। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, कंप्रेसर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, पीसीबी को ऑन करेंगे और दोस्तों हम क्या है कंप्रेसर को लगा के चेक करेंगे। उससे पहले जो इसका 7805 रेगुलेटर आईसी थी जो हमने निकाल रखी थी, इसको वापसी लगाएंगे, क्योंकि 5 वोल्टेज बनानी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जब तक 5 वोल्ट नहीं बनेंगी पीसीबी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो है ये 7805 रेगुलेटर आईसी इसके अंदर लगा देंगे वापसी में, जो हमने निकाली थी। ये ख़राब नहीं है, क्योंकि दोस्तों शॉर्टिंग आगे की तरफ थी तो इसने अपनी लाइन बंद कर दी थी। और ये ओरिजिनल 7805 होता है, इसके अंदर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। इसमें क्या है, पिन नंबर 1 और 2 शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन 3 तक आगे 1 और 3 नहीं शॉर्ट हो सकती है, इतने अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें मेन लाइन देते हैं और देखते हैं वे लाइट जो है आई है नहीं आई है। तो मेन लाइन दी, इसमें डिस्प्ले आ गई, और डिस्प्ले के बाद दोस्तों जो इंडिकेशन शो होता है आउटडोर पीसीबी में, वो आ रहा है नहीं आ रहा वो देखेंगे। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रेड लाइट यहाँ पे जल रही है, ठीक है ना। एलईडी 1 और 2 आराम से जल रही है, जो कि नॉर्मल ऑपरेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एलईडी 801 और एलईडी 802, यानी कि रेड और ग्रीन ब्लिंक करती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब साथ के साथ। और दोस्तों रेड जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हमारा एसी दोस्तों नॉर्मल ऑपरेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ गई अब लाइट दोस्तों, पहले ये लाइट नहीं आ रही थी, आपने देखा होगा सब कुछ कनेक्शन ओके वही है। ये देख सकते हो, ये देख सकते हैं ना, ग्रीन लाइट 1 सेकंड में ब्लिंक कर रही है। तो नॉर्मल ऑपरेशन में आ गई है हमारी पीसीबी, ठीक है ना। ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन इंडिकेशन है जो अब इसमें शो हो रहा है लाइट का। तो दोस्तों फाइनल पीसीबी हमारी ओके हो चुकी है। अब कंप्रेसर चलने का इंतजार करते हैं। तो कंप्रेसर चलेगा दोस्तों, देखते हैं कितना समय लगता है। 2-3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो कंप्रेसर चलाते हैं और वेट करते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा पॉज कर दूंगा वीडियो को, समय नहीं लगा जिससे कि आपका। तो अब हम दोस्तों कंप्रेसर टेस्ट करेंगे। तो डायरेक्ट लगाते हैं, सीरीज बल्ब में बंद हो गया, एक बार स्टार्ट हुआ था तो हम दोस्तों इसको डायरेक्ट लगाया। अब हम दोस्तों वेट कर लिए हैं, अब देखिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए भाई कंप्रेसर चल चुका है, लेकिन पंपिंग उल्टी हो रही है, रोटरी उल्टी घूम रही है। ये देख सकते हो उल्टी है, ये देखिए। कोई बात नहीं, कोई भी 2 तार आपस में बदल दो सीधे हो जाएगी, ठीक है ना। ये तार हमने अंदाजे से लगाया, कैसे कैसे लगा दो UVW, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगे उल्टा चल रहा है तो आप ना तार बदल दो। देखिए वैसे ओके हो चुकी है पीसीबी, ठीक है ना। पीसीबी का जो फॉल्ट हो क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम देखिए 2 कोई से भी आपस में तार बदल देने हैं और कंप्रेसर आपको सीधा चला के दिखाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये सैमसंग की जो पीसीबी होती है इसका फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी होती है कि कंप्रेसर के चलने की आवाज़ तक भी नहीं आएगी आपको, कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा है, इतनी अच्छी होती है। वाकई में हकीकत बातें हैं, क्योंकि दोस्तों हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस काम में। तो देख पाएँ, देखिए ये अब कंप्रेसर चल चुका है, ठीक है। बताइए कि आवाज़ भी इतनी खास नहीं आ रही होगी। ये देखिए अब पूरी फुल सी स्पीड पे चल रहा है एक तरह से। अब हमें ये हमने पॉज करके दोबारा प्ले करी, क्योंकि दोस्तों कंप्रेसर चलने में समय लगता है, वो समय हमने काट दिया। ये देखिए पूरा प्रेशर आ रहा है भर के एकदम बढ़िया, ये देखिए, ठीक है। बहुत बढ़िया तरह से चल रही है दोस्तों। हमारा काम आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें दोस्तों। पीसीबी हमने बहुत अच्छे रिपेयर कर दी है, पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और रिपेयर करके दिखाई। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ऐसी आती रहेगी। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आपका दिन सुबह अच्छे रहे।